प्रोफेसर यूनाइटेड में आपका स्वागत है। और या बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा फैमिली एंड समथिंग अर्जेंट केम अप एंड आई हैड टू बी देयर। तो इसलिए मैं थोड़ा इवन प्रोफेसर कलिंगा में भी थोड़ा इरेगुलर हूँ और आपके साथ भी इरेगुलर हूँ, बट अगेन आई डू ए कम बैक विथ अ बैंगर, जो कि आज आके हम बात करेंगे बैंगर के ऊपर। और जो मेरी एक कमिटमेंट थी आप लोगों के साथ कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं हामिद सोम का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा विथ बांग्लादेश टीम और बांग्लादेश लाइनअप। वो मेरा कल रिलीज होगा। वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, इज एन एडिटिंग फेज। और आज ऑब्वियसली हम बात करेंगे हामिद सोम एंड 11 ब्रदर्स। और ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट फहद करीम, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है ऑन द बांग्लादेश। ये सबके बारे में बात करेंगे। एट द सेम टाइम हम चैंपियंस लीग के ऊपर भी बात करेंगे, जहां पे आर्सेनल का फिर से हार्ट ब्रेक हुआ है एंड बार्सिलोना, व्हाट ए मैच, व्हाट ए मैच। इन दोनों के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रोफेसर यूनाइटेड ऑन द वर्ज ऑफ 20,000 सब्सक्रिप्शन। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली हमारे चैंपियंस लीग में पहला मैच होता है सेमीफाइनल का। क्लासिक मैच था क्योंकि बैलेंस थी, दोनों ड्रॉ करके आए। दो मतलब वो मैच ड्रॉ होके आया था। बार्सिलोना अपने घर में अलग लेवल पे खेल रहा था। इटली टीम एंड बोलते हैं कि इटालियन टीम जो होते हैं डिफेंस में बहुत ही बेहतरीन होते हैं। उनका कला है डिफेंस करना, और वो कला उन्होंने दिखाया विथ थ्री डिफेंस रेस्ट ऑन अटैक, मतलब फाइव डिफेंस, जो 5-3 फॉर्मेशन में जो खेल रहे थे वो। एंड जो प्लेयर खेल रहे थे डर्मियन जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आई थिंक रिजेक्टेड प्लेयर में से एक है। मख्तरियन अगेन अनदर रिजेक्टेड प्लेयर। उन दोनों आके दो फाइनल खेल रहे हैं, और दोनों के दोनों क्या कंट्रीब्यूशन रही है। मैच स्टार्ट होती है और बार्सिलोना होती है पीछे, क्विक क्विक मूवमेंट एंड गोल पे गोल, दो गोल मार दी। उसके बाद बार्सिलोना का काम बैक, उसके बाद इंटर का काम बैक, एंड देन बस कुछ मिनटों की मोमेंट थी जहां पे बार्सिलोना ने फाइनल जो चांस मिला था वो हाथ से छूट गया। और क्या ही परफॉर्मेंस था इंटर का, एक एनर्जी भरा परफॉर्मेंस है। कोई स्टार्टअप प्लेयर नहीं है, कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। और मैं बोलना चाहूंगा उनके कीपर की जो परफॉर्मेंस है, सोमर जो ओनाना हमको चिपका है 60 मिलियन में, और 5-6 मिलियन में उन्होंने सोमर को लाया। वो बता दो, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्सो वांटेड सोमर टू बी इन मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट हाँ हमारे महान लोग उन्होंने लिया नहीं और ओनाना को लिया। एंड देन ओनाना वेंट फ्लॉप एंड लुक एट दिस गाय, क्या ही परफॉर्मेंस था, फैंटास्टिक। एंड कांग्रेचुलेशन टू इंटर फैन, एंड इंटर इज गोइंग इन द फाइनल, दो फाइनल इन द थ्री सीजन। या और बड़े बड़े प्लेयर चले गए थे भाई, सब कम दाम के प्लेयर, एमर्जिंग प्लेयर को लेके वो खेल रहे हैं। अब आते हैं आर्सेनल। देखो वो एक्सपेक्टेड था आर्सेनल हारेगा यहाँ से। बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई न्यू इट। आई टोल्ड मेरे फ्रेंड, वन ऑफ द फ्रेंड, के भाई क्या हो पाएगा तुमसे, तो वही हुआ। एंड इट वाज ट्रूली डिजर्व बाय पीएसजी। और पीएसजी विदाउट एम्बापे इज इन द फाइनल, जस्ट इमेजिन। एंड इंटर वर्सेस पीएसजी इज गोना बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मैच, बट या दिस इज फुटबॉल। और जो बोलते हैं ना टाका टिका इज द बेस्ट फुटबॉल, ये टाका टिका इज बेस्ट फुटबॉल, बट यू कांट इग्नोर द क्लासिकल way of playing football. And you see both the team are having a different philosophy and are doing well, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली चलते हैं और बात करते हैं फहाद करीम के बारे में। जो वाइस प्रेसिडेंट है आपके, ही हैज बीन रियली रियली डूइंग वेल। वेरी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आते हैं, और उनको उनका इम्पोर्टेंट गेम क्या है पता है, जब वो कुछ बोलते हैं ना फैन को कि भाई मैं ये करूंगा, तो वो करूंगा जो बोलते हैं ना, वो बस हवा में नहीं बोलते हैं, वो करते हैं। 100% टाइम पे वो 80 to 90% करते हैं। जो उन्होंने बोला था सुलेवन ब्रदर्स के बारे में, जो उन्होंने बोला था सामी सोम के बारे में, जो उन्होंने बोला था आपके व्हाट यू से हमजा चौधरी के बारे में, जो उन्होंने बोला था ऑन एनीथिंग ऑन द फुटबॉल ऑफ
Bangladesh, he mostly make it happen. हामी सोम को उन्होंने बोला था अरे टेंशन मत लो, मई में कर लूंगा, और देखो आज मई का फर्स्ट वीक हुआ है एंड ही हैज डन इट, जो आगे जाके हम बात करेंगे। सामी सोम के बाद एक महीना पहले बोला था कि मैं उनके पापा से बात कर रहा हूँ, वी आर इन अ वेरी अर्ली स्टेज, हो जाएगा। क्यूबा मिचेल के बारे में बोलेंगे, क्यूबा मिचेल की बात चली थी 1 साल के बाद होगा, बोला मैं करके देता हूँ, तुम टेंशन मत लो, करके दिया बंदे ने। तो ही डिजर्व ऑल द रेस्पेक्ट गाइज। शायद हमारे इंडिया में ऐसा कोई वाइस प्रेसिडेंट मिले, प्रेसिडेंट मिले, हमारे जो जो मिले हैं, भगवान करे किसी को ना मिले भाई, ठीक है ना। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं अब। यस, अमित सोमे के बारे में ही टोल्ड, मतलब आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला था कि इट इज इन वेरी अर्ली स्टेज, उनकी जब एग्जाम खत्म हो जाएगी तो हम डेवलपमेंट करेंगे ऑन हिज ऑन द सुलेवन ब्रदर्स, मतलब जो दो हैं हमारे सुलेवन ब्रदर्स के छोटे दो बच्चे जो हैं, छुट्टी के बाद हम लोग पासपोर्ट का सिस्टम जो है स्पीड अप करेंगे, और वही हो रहा है। इट्स मोस्टली लाइक इट इज डिसीजन इज just matter of few weeks. Okay, Sullivan brothers will be a part of Bangladesh team, and this will be a huge, I'm telling you, not about only performance, mostly about how the positiveness will come, branding come, the buzz, the vibe, everything will be amazing. And अमेरिका से स्टार्ट करके यूरोप तक, एशिया, हर कोई अभी बांग्लादेश फुटबॉल के बारे में बात करेगा। जिस तरीके के टैलेंट को आप लोग कन्विंस करो, इट इज अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट श्योर कि आपको डायरेक्टली उनको मेन टीम में खिलाओगे या अंडर 19 अंडर 23 की टीम में खिलाओगे। आई इफ यू आस्क मी, आप लोगों को पहले तो यार यूथ टीम में दोनों को खिलाना चाहिए। क्वालिफायर में लेट देम प्ले बिकॉज दे आर क्वालिफाइड टू प्ले दोज क्वालिफायर, लेट देम प्ले बिकॉज क्वालिफायर भी आपको अंडर 19 अंडर 23 में क्वालिफाई करना आपकी जरूरत है, राइट। आई एम श्योर आप उसको भी फोकस करोगे, बट हाँ, उनकी जो फोटो आई है ना, जो बहुत ही क्लासिक है, हर फैन की दिल की धड़कन बना दे रही है। द प्रोसेस has already started, it's matter of few weeks, I think it will be done deal. Now coming to सामी सोम, yes finally he get the clearance, and मैंने ये बोला था कि सामी सोम की जो है वीकेंड फास्ट होगा, ओनली डिले जो हो रहा है वो एक जगह पे हो रहा है जहाँ पे I think your board are working towards it. But Samit Som, he got the FIFA clearance at the May, so you will be seeing him in next friendly, because आप लोग फ्रेंडली खेलने वाले हो। फ्रेंडली में आप उनको देखोगे विद हमजा चौधरी, और उसकी जो लाइनअप कैसी होगी उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, मतलब बहुत जल्दी, कल ही आएगा, ये ना कल ही आएगा, ऑलरेडी एडिटिंग मोड पे है। बट हाँ, इट्स अ वेरी ह्यूज न्यूज, हमजा विद सामित, भाई साहब एच एस हो गया है, एच एस रेडी है, बाकी के प्लेयर्स देखेंगे। बट दिस इज क्लासिक मोमेंट एंड आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल द बांग्लादेशी फैन फॉर दिस मोमेंट। आई एम श्योर यू गाइस गोना डू वेल, एंड इंडियन टीम चांस इन एएफसी इज जीरो। हमारा कोच छोड़ने वाला है बहुत जल्दी, सो nothing is gonna happen for us. It's a downfall, and the rise of Bangladesh, downfall of Indian football. That's it. That's it. That's bottom. Oh, it's a classic moment. Every के बांग्लादेश फैन जो हैं ड्रीम कर रहे होंगे ये मोमेंट को, एंड ये मोमेंट इज अलाइव राइट नाउ। दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज समथिंग एल्स गाइस, दिस इज समथिंग एल्स। बट एनीवे, हमने पूरी डिटेल में सब कुछ कवर कर लिया है। कल या परसों में मोस्टली आपकी वो टेक्निकल वीडियो भी आ जाएगा, एंड देन आई एम श्योर यू गाइस गोना हैव ए ग्रेट फन द नेक्स्ट मैच। बट हाँ, आपको अभी 3 पॉइंट पे ध्यान देनी है, प्लेयर को परफॉर्मेंस देना है, और सिलेक्शन जो है किस तरीके से हो रही है, फिर से वही प्लेयर सिलेक्ट होते हैं जो फॉर्म में नहीं है बांग्लादेश में, वो एक चीज आपको अभी ध्यान देने की जरूरत है। आपका क्या राय है, लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज टुडे, बाय बाय।